ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा जो हम जिस विषय पर आपके साथ करने वाले हैं ये है मंथली लव राशिफल की चर्चा। जी हाँ, और चर्चा जो होगी ये अगस्त 2026 को लेकर के होगी। और इस अगस्त 2026 के मंथली लव राशिफल की चर्चा के माध्यम से हम इस कार्यक्रम में वृषभ लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका कि टॉरस असेंडेंट है, उनकी लव लाइफ को लेकर के बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ग्रहों की जो स्थिति अगस्त 2026 में आप वृषभ लगन राशि के जातकों के चार्ट के अनुसार बनी हुई है, उसके आधार पर आप जो हमारे वृषभ लगन राशि के जातक हैं उनकी लव लाइफ किस दिशा में जाने की संभावना है या किस प्रकार के रिजल्ट्स अपनी लव लाइफ से रिलेटेड उनको मिलने की पूरी संभावना बन रही है। तो आइए एक एक करके सभी चीजों पर बात करेंगे, चाहे वो हमारे सिंगल जातक हों या फिर वो सिंगल जातक के अलावा अगर आप कहीं रिलेशनशिप में हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है तो उनके विषय में बात करेंगे। और नंबर 3 बात ये भी करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा चलने वाला है। और नंबर 4 बात ये करेंगे कि भाई अगर आप विवाहित तो हैं ही, क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भी संभावना है, और अगर है पहले से चल रहा है आपका तो उसको लेकर के आप कितने एक्साइटेड रहेंगे, कितना एंजॉय कर पाएंगे उस रिलेशनशिप को। और अंत में बात करेंगे कि भाई आप अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पहुंच चुके हैं, जिस किसी मित्र के साथ आपके रिलेशंस पहले बहुत अच्छे बने हुए थे, आपसी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन किसी ना किसी कारणवश एक दूसरे से दूरियां बढ़ती चली गई, आप सेपरेट हो गए, ब्रेकअप हो गया आपका, तो फिर आप इस अगस्त 2026 में आपके लिए कितने पॉजिटिव या कितने नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। अगर आप ऐसा मानते हैं, ऐसा सोचते हैं कि आपका उनके साथ दोबारा से रीयूनियन हो जाए, रिवाइवल हो जाए रिलेशनशिप का, पुरानी बातों को भुलाते हुए, तो ये क्या संभव हो पाएगा इस महीने में 2026 अगस्त में। तो आइए इन्हीं सब बातों को लेकर के बात करेंगे। लेकिन क्योंकि हमने जो चार्ट का अध्ययन किया है आपके, उसके आधार पर अभी जो हम कह पा रहे हैं वो इतनी बात कह पा रहे हैं कि ग्रहों की स्थिति कोई बहुत ज़्यादा अनुकूल आपके लिए हमें नहीं लग रही है। लेकिन इसीलिए क्योंकि अनुकूल नहीं लग रही है, अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार से हमें नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना लगेगी तो अंत में आपको छोटे छोटे सरल उपाय जरूर दिए जाएंगे, ताकि उन उपायों को आप श्रद्धा भाव के साथ करें और अपनी लव लाइफ को बेहतर बना सकें, उसको एंजॉय कर सकें। तो आइए साथियों, सबसे पहले बात करते हैं हमारे आप जो सिंगल जातक हैं उनके विषय में, वृषभ लगन राशि के जो हमारे सिंगल जातक हैं। साथियों देखिए, सिंगल जातकों के लिए बताना चाहता हूं कि जिस मित्र को भी आप चाहते हैं या पसंद करते हैं या जिसको आपने अपने दिल में स्पेस दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। और हर कोई व्यक्ति चाहता है कि भाई उसकी लाइफ में भी कोई उसका मनपसंद व्यक्ति हो। अगर ऐसा हुआ तो ये भगवान का आशीर्वाद है, परमात्मा का आशीर्वाद है, ये ऊपर एक तरीके से गॉड गिफ्टेड है। बहुतों को तो बड़ी समस्याएं आ जाती हैं जीवन में। लेकिन चलिए, अब आप वृषभ लगन राशि के हमारे जातक हैं और सिंगल जातक हैं, तो आपके लिए बताते हैं सीधे सीधे। और वो बात ये है साथियों, क्योंकि शुक्र जो है वो नीच अवस्था में चल रहे हैं और शुक्र जो है प्यार के कारक है, लव के, ठीक है। तो यहाँ पर जिसको भी आप पसंद कर रहे हैं, जिसको भी आप पसंद करते हैं, तो ये पसंद जो है आपकी बनी रहेगी, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन बस एक चीज़ है, कई बार क्या होता है हमारे जीवन में कि हम जिस व्यक्ति को पसंद करते हैं, जिसको भी हम प्यार करते हैं, चाहते हैं जिसको भी, कभी कभी उसको लेकर के कुछ थोड़ा सा हमारी जो थिंकिंग है उसमें थोड़ा सा एक तरीके से कमी आ जाती है। कमी मतलब इस सेंस में कि विचारों में विचार बदल जाते हैं उसको लेकर के। यानी कि जब प्यार व्यक्ति किसी से करता है तो विचार उसको लेकर के बहुत शुद्ध रहते हैं। प्यार का मतलब यही होता है। प्यार का मतलब फिजिकल कांटेक्ट से नहीं है, वो तो अब लोगों ने परिभाषाएं बदल दी हैं, वो एक अलग बात है। तो यहाँ पर क्या है कि आप उसकी तरफ को भी जा सकते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। ऐसी भी बहुत ज़्यादा संभावना है। तो मेरा आपसे यहाँ पर एक यही विशेष तौर पे सुझाव रहेगा आपके लिए कि जो भावनाएं आपकी पहले से है अपने उस मित्र के विषय में, भावनाओं को वैसा ही रखिए। ऐसा होने से
आपका प्यार डे बाय डे और मजबूत होगा और दोनों के बीच में एक बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। लेकिन अगर कहीं आपके विचार थोड़ा सा बदल गए और फिजिकल कांटेक्ट की तरफ आप जाने लगे तो इससे प्यार की जो अवधि है वो कम हो जाती है और प्यार में भी कमी आ जाती है। ये चीज़ भी समझने की आवश्यकता है ये बात। और यहाँ पर क्योंकि शुक्र मैंने बता दिया है आपको कि प्यार के कारक हैं और वो नीच अवस्था में है, तो कुछ इस प्रकार की आपकी बुद्धि बना सकते हैं, इस प्रकार की सोच आपकी बन सकती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। मित्रता आपकी कहीं नहीं जाने वाली। विशेष तौर पे मैं आपको बता दूं कि 5 तारीख से और 22 तारीख तक का जो समय है बीच का, ये अच्छा रहेगा आपके बीच में तालमेल। इसी प्रकार से अब अगर हम बात करते हैं लिव इन रिलेशंस को लेकर के या फिर लव अफेयर को लेकर, लव अफेयर हो या लिव इन रिलेशनशिप हो, लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो भी मैं आपसे कहूँगा, देखिए जहाँ तक ये है कि भाई प्यार तो हो गया, अब शादी की बात है, तो शादी की भी अगर आप कोई प्लानिंग करके चल रहे हैं तो यहाँ पर ये भी मैं आपको बता दूं कि विवाह का योग अभी अगस्त 2026 में आप वृषभ लग्न राशि के जातकों के लिए नहीं है। यानी कि जैसी सिचुएशन में आप हैं अभी कुछ दिन ऐसी ही सिचुएशन, और कम से कम इस महीने अगस्त के तो ऐसी ही सिचुएशन आपके लिए बनने वाली है, रहने वाली है। विवाह का योग आपके लिए नहीं है। कोशिश भी करेंगे तो उसमें सफलता हासिल नहीं हो पाएगी। मगर आपको मैं यही कहूँगा कि अगर आपका अफेयर है, उस अफेयर को आप पूरा रेस्पेक्ट दें, पूरा प्यार जो दिल से दिया जाता है वही दें। क्योंकि यहाँ शुक्र जो है थोड़ा सा हमें उनके ऊपर पूरा डाउट है, क्योंकि नीच अवस्था में आ गए हैं और नीच अवस्था में शुक्र जो है जब आ जाते हैं तो व्यक्ति की बुद्धि भी जो है वो मलिन हो जाती है। यानी कि थोड़ा गलत दिशा में आप सोचने लगते हैं कोई भी व्यक्ति। तो हम यहाँ पर शुक्र जो है आपको इस चीज़ के लिए मजबूर करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर सावधान करना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अपनी बुद्धि अपने वश में रखें, अपने विचारों को अपने वश में रखें। और जब जब भी कुछ इस प्रकार के ख्यालात, आपके विचार आपके दिमाग और दिल में आते हैं, आप उनको निकाल करके फेंक दीजिए। उपाय भी आपको देंगे ताकि आपका प्यार प्यार रहे और वो प्यार मजबूत हो, उसको आप एंजॉय करें। तो साथियों, यहाँ पर चांसेस जिस बात के ज़्यादा थे मैंने आपको बहुत स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि इस बात की संभावनाएं ज़्यादा हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि भाई, और इस चीज़ से आपको बचना चाहिए, ये भी मेरा सुझाव है आपको व्यक्तिगत तौर पर। ग्रहों के हालात देख करके तो मैंने रिजल्ट तो आपको बता दिए हैं कि ऐसी संभावनाएं भी बन रही हैं। लेकिन अब आपका फर्ज बन जाता है, ये आपकी ड्यूटी बन जाती है कि आप इसमें कितना इन्वॉल्व होते हैं, अपने आप को कर पाते हैं, या इससे कितना अपने आप को दूर रख पाते हैं। अब आगे बात करते हैं कि भाई, क्या वाकई आप उन्हें अपना लाइफ पार्टनर भी बनाने की इच्छा रखते हैं? अगर लाइफ पार्टनर बनाने की इच्छा रखते हैं तो फिर जल्दबाजी किस बात की। और अगर आपकी एक बात ये भी होती है ना कि लाइफ पार्टनर बनाने की तो इच्छा है नहीं, मित्र है, मित्र के तरीके से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर वो बात अलग हो जाती है। तो ग्रह फिर उसी की ओर इशारा कर रहे हैं, फिर तो कर ही रहे हैं ग्रह इशारा, कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर तो फिजिकल कांटेक्ट की तरफ जाने में कोई मतलब समस्या, ग्रहों का ही परमिशन मिल रहा है यहाँ पर। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि थोड़ा सा अपने विचारों पर, अपने ऊपर नियंत्रण रखें, ये ज़्यादा बेहतर है आपके लिए और आपके प्यार के लिए। साथियों, बात आप करते हैं कि अगर आप विवाहित हैं, तो विवाहित लोगों के लिए भी मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो वृषभ लगन राशि के मैरिड पर्सन्स हैं, आपको अपने वैवाहिक जीवन में थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, सुखों में भी कमी के संकेत हैं इस महीने अगस्त में। तो आपको भी उपाय हम देंगे ताकि आपको अपने वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना ना पड़े। और वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त अगर आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, उसमें भी आप जाएंगे और जाने की पूरी पूरी संभावना भी है यहाँ पर। और वही एक कारण है जिसके कारण वैवाहिक जीवन में भी असंतोष की भावना ज़्यादा बन रही है। और यहाँ पर मैंने जैसा कि आरंभ में भी कहा है, अब फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये डिपेंड हम पर स्वयं पर करेगा कि हम अपने आप को कितना कंट्रोल में रख पाते हैं, कितना नियंत्रण हम अपनी इच्छाओं पर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें देख पा रहा हूँ मैं ग्रहों की स्थिति के आधार पर, आपका पूरा का पूरा जो फोकस है, पूरा ध्यान अपने उस मित्र की ओर ही रहेगा। वैवाहिक जीवन में तो असंतोष ही दिख रहा है मुझे,
और उसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया है। आपका पूरा झुकाव, पूरा आपका इंटरेस्ट अपने उस मित्र में ही रहेगा जिसके साथ आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, और कुछ ज़रूरत से ज़्यादा रहने की संभावना है। आप किसी भी हद तक जा सकते हैं उस मित्र के साथ। बात आगे करते हैं कि भाई आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, अब आप उनसे मिलना चाहते हैं। साथियों, सबसे पहले अब यहाँ पर मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, सब कुछ पुरानी बातें भुला करके आप उनके साथ एक नया रिलेशन शुरू करने की इच्छा रखते हैं, उनके साथ रीयूनियन चाहते हैं। तो अगर आप उनके साथ रीयूनियन चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैं अब देख रहा हूँ वृषभ लग्न राशि के जातकों के लिए, कि वो जो आपका मित्र है, वो जो आपका मित्र है जिसके साथ आप आज की तारीख में या कुछ पिछले समय से नो कांटेक्ट में है, कांटेक्ट नहीं है आपका उनके साथ, लेकिन आपकी ऐसी इच्छा है अब या पिछले कुछ समय से कि आप उनके साथ अपने संबंधों का रिवाइवल चाह रहे हैं, यानी कि संबंध बहाल हो और आपका उनके साथ दोबारा से वैसे ही संबंध हो या उससे भी ज़्यादा बेहतर हो जैसे कि पहले थे, और उसके लिए आपकी कोशिश है। तो यहाँ पर मैं अब आपको बता दूँ, मुझे एक बात का बहुत ज़्यादा संदेह हो रहा है ग्रहों की स्थिति के आधार पर, क्योंकि ये जो आपका मित्र है, जो ये आपका मित्र है, ये चीज़ों को बहुत लॉजिक वे में लेकर के चलने वाला व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है। चीज़ों को क्या अच्छा है क्या बुरा है उसका अंतर वो बहुत अच्छी तरीके से समझता है या समझती है। अच्छे और बुरे का फर्क आपके उस मित्र को बहुत अच्छी तरह से आता है, अच्छे और बुरे में फर्क, लेकिन आपको भी समझने की आवश्यकता है। और इस महीने ये चूक कहूँगा मैं, चूक का मतलब क्या होता है कि हमें किसी चीज़ के बारे में अच्छा जानकारी है और हम उस चीज़ पर फॉलो कर रहे हैं, उस चीज़ को अपनी लाइफ में गंभीरता के साथ, लेकिन करते 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 अचानक कुछ ऐसी स्थिति पैदा हुई कि हम वो चीज़ भूल गए और हम गलत डायरेक्शन हमने पकड़ ली। ऐसी ही स्थिति आपके केस में भी है कि आप उनके साथ, ये जो महीना है अगस्त का, ये कुछ ऐसी इंडिकेशन दे रहा है कि आप उनके साथ रीयूनियन तो चाह रहे हैं, लेकिन अब वो रीयूनियन जो है वो थोड़ी उसमें जो इच्छा है थोड़ा सा दूसरी वाली भी मिक्स है, यानी कि फिजिकल कांटेक्ट की तरफ भी आपके विचार कुछ अधिक रहेंगे। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं, आपके रहेंगे, लेकिन वो मित्र बहुत समझदार, बहुत सेंसिबल है, वो ऐसी भावनाओं में बहने वाला व्यक्ति नहीं है। अगर वो आपसे मिलेगा भी, अगर वो आपसे बात करेगा भी, आपके एफर्ट करने पर अगर आपको सक्सेस मिलती है तो आपसे वो इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखेगा। ये बात आप समझ लीजिए। इसीलिए, और उसमें क्या होगा कि वो तो समझदार है ही, वो तो चीज़ों को समझता है बेहतर क्या है और क्या बेहतर नहीं है। आप अगर नहीं समझना चाहते हैं या नहीं समझने की कोशिश करेंगे तो बाद में आपको एक तरीके से अपने किए पर पछतावा भी होगा कि भाई मैंने ही ऐसा क्यों ऑफर कर दिया या मैंने ही ऐसी क्यों बात करी, मुझे ऐसी बात करनी नहीं चाहिए थी। यानी कि मेरी अपनी इमेज, आप एक टाइम के बाद, उस समय महसूस नहीं होगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप अपनी नज़रों में गिर जाएंगे कि बताओ, मुझे तो उसने बड़े प्यार से रियलाइज़ करा दिया कि मेरी सोच क्या है, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। तो इसलिए साथियों, उपाय बता रहे हैं, उपाय कीजिए और बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और जैसी बातें मैंने अभी ग्रहों के आधार पर आपसे करी हैं, निश्चित रूप से अगर आपके द्वारा उपाय किए गए तो आप भी अपने आप को काफ़ी सही पाएंगे और सही रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। सबसे पहला उपाय अगर आप कर सकते हैं, चाहे आप फीमेल हैं चाहे मेल हैं, तो एक तो सबसे पहला उपाय आपको ये करना है कि सफ़ेद चीज़ों का दान करना है। सफ़ेद चीज़ों का मतलब होता है जैसे खीर है, दही है, धार्मिक स्थल में जाकर के इसका दान करें। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि गौ माता की सेवा करें, और सफ़ेद रंग की गौ माता हो तो मंत्रों का भी जाप हम आपको बता रहे हैं, आपकी इच्छा हो और आप आसानी से कर सकते हो तो जरूर करें, वरना ये कार्य तो आप जरूर करें। प्रत्येक शुक्रवार
सफ़ेद चीज़ों का दान करें। और इसी के साथ साथ ओम द्राम द्रीम द्रोम सहे शुक्राय नमः एक माला नियम से करें। इस मंत्र की एक माला, इस मंत्र की आप नियम से करें। अगर स्फटिक की माला है, घर में ही बैठ करके करना है, या अगर लंबा लगता है आपको ये मंत्र तो छोटा लघु मंत्र कर सकते हैं। ओम शू शुक्राय नमः, ओम शू शुक्राय नमः, एक माला 108 बार। ये उपाय आप करिएगा तो आपकी जो विचार हैं, जो थोड़ा अशुद्धता की तरफ जाने की संभावना ज़्यादा बन रही है, वो उसमें कमी आ जाएगी और फिर आप अपने आप को नियंत्रण आसानी से कर लेंगे। और दूसरा, वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए संध्या के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रत्येक मंगलवार गुड़ और चने, अगर बंदर हैं आसपास कहीं तो उन्हें खिलाएं, और नहीं तो हनुमान जी के श्री चरणों में जा करके आप गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक, और वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ आप घर में भी कर सकते हैं। महिला हैं तो आप घर में करें, बैठ करके संध्या के समय करें। मगर तो ये उपाय आपके लिए दो छोटे छोटे हमने उपाय बताए हैं। शुक्र के 2-3 बताए हैं छोटे छोटे, उसमें से जो आपको अच्छा लगता है वो जरूर करें। तो आप जो है, और साथियों शनिवार को भी, शनिवार के दिन भी संध्या के ही समय आप हनुमान जी की ही पूजा कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो आपको रोज कह रहा हूँ कि रोज करें आप हनुमान जी की पूजा। मंगलवार वाले दिन तो मैंने प्रसाद चढ़ाने की बात की है, तो हनुमान जी की पूजा नित्य प्रतिदिन करेंगे तो आपका जो वो मित्र है उसका भी आप में इंटरेस्ट क्रिएट होगा, और शुक्र के उपाय करेंगे तो आपका भी जो विचार है वो बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। अच्छी सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे और आपको अच्छी सफलता भी मिलेगी। तो साथियों, ये था हमारे आप वृषभ लग्न राशि के जो जातक हैं जिनका टॉरस असेंडेंट है, उनका अपना मासिक लव राशिफल अगस्त 2026 का। अगर ये चर्चा आपको हमारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। और यदि आप अपने जीवन में किसी परेशानी का कर रहे हैं सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, सलाह मशवरा करना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।